नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24। रीवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के नाम पर धोखाधड़ी, झूठ और प्रताड़ना का आरोप लगा है। पीड़ित युवती का कहना है कि उससे झूठ बोलकर शादी की गई और सच्चाई सामने आने के बाद उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। मामला रीवा का है, जहां एक पढ़े लिखे परिवार की युवती ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। युवती का विवाह धवारी सतना निवासी निर्मल तिवारी के साथ कराया गया था। पीड़िता का आरोप है कि शादी से पहले लड़के और उसके परिवार ने अपने बारे में कई बड़े बड़े दावे किए थे। बताया गया कि निर्मल तिवारी के पिता ठेकेदारी का काम करते हैं और खुद निर्मल तिवारी 1.5 लाख रुपए महीने के पैकेज पर काम करता है। इतना ही नहीं, परिवार को यह भी बताया गया कि लड़का काफी संपन्न है और करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। लेकिन शादी के बाद जब युवती ससुराल पहुंची तो महज 7 दिनों के भीतर ही सच्चाई सामने आ गई। पीड़िता का कहना है कि जिन दावों के आधार पर यह रिश्ता तय किया गया था, उनमें से कोई भी सच नहीं निकला। इसके बाद युवती मायके लौट आई। युवती का आरोप है कि इसके बाद उसके खिलाफ प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाने लगी। इतना ही नहीं, फर्जी और फेक आईडी बनाकर उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक और आईजी कार्यालय तक की है। पुलिस ने कुछ धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, लेकिन युवती का आरोप है कि धोखाधड़ी की धारा अब तक नहीं जोड़ी गई है, जबकि उसके मुताबिक शादी ही झूठ और धोखे के आधार पर कराई गई थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्मल तिवारी का पहले से ही एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध है, जिसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई है। पीड़ित युवती का कहना है कि वह पढ़े लिखे परिवार से आती है और उसके माता पिता दोनों सरकारी सेवा में है। सिर्फ वह अपने परिवार की इकलौती वारिस है, लेकिन झूठ और लालच के जाल में फंसाकर उससे यह शादी कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या पीड़िता को इस कथित धोखाधड़ी और प्रताड़ना के मामले में पूरा न्याय मिल पाएगा या नहीं। मेरी समझ से ये है कि मेरी शादी 2025 जनवरी में निर्मल तिवारी के साथ हुई थी, जो सतना निवासी है, धवारी। उसके बाद शादी के बाद ससुराल गई मैं, सिर्फ 7 दिन वहाँ रही। 7 दिन में मुझे ये पता चला कि शादी से पहले बताया गया था कि निर्मल तिवारी ने बीबीए एमबीए किया है बैंगलोर से और एवं कंसल्टेंसी में जॉब करता है। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ निर्मल तिवारी 12वीं पास है और ना ही कोई जॉब करता है, ना ही उसके पिताजी का कोई बिज़नेस है एवं उसके अन्यंत्र महिला माधुरी त्रिपाठी के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं, जो कि 4 साल से नाजायज़ रिश्तों में बंधे हुए हैं। माधुरी त्रिपाठी खुद शादीशुदा है, पति का नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी, 2 बच्चों की माँ है। उसके बाद भी इन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध लगातार चल रहे हैं और आज की डेट 2026 तक भी उनके संपर्क हैं। जब मैंने इसका विरोध किया और मैंने निर्मल तिवारी और उसके परिवार से कहा कि मुझे आपके लड़के से तलाक चाहिए, मेरा और उसका रिश्ता नहीं चल सकता क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ और वर्किंग भी हूँ। तो इसके बाद निर्मल तिवारी एवं उसके परिवार एवं प्रेमिका माधुरी त्रिपाठी, उसके पति सत्येंद्र त्रिपाठी द्वारा मुझे ही बदनाम किया जाने लगा। फ़ेसबुक में नई-नई आईडी बना के अन्यंत्र लड़कों को मेरा नंबर दिया जाता है, जिसकी भी कंप्लेन मैंने अ, मैया थाने में की, पुलिस अधीक्षक सर को की, आईजी सर को की, तो पुलिस अधीक्षक जी ने और मैया थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब आईजी सर से मिलने के बाद इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। लेकिन अभी तक ना ही वो फेक आईडीज़ बंद की गई हैं और ना ही इन लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चालू की गई है। जब शादी हुई थी तो क्या बताया गया था कि लड़का क्या करता है, कैसी स्थिति है उनकी? जब शादी की बात चली थी, तब ये बताया गया था कि लड़के के पिता का बहुत बड़ा कारोबार है। वो वाइन शॉप के कॉन्ट्रैक्टर हैं, मल्टीपल सिटीज़ में उनके कॉन्ट्रैक्टर चलते हैं और उसके अलावा ये बताया गया था कि निर्मल तिवारी बैंगलोर में कंसल्टेंसी में जॉब करता है, जिसकी 1.5 लाख पर मंथ सैलरी है। हकीकत में क्या है? हकीकत में कुछ नहीं है, लड़का सिर्फ़ 12वीं पास है, ना ही कहीं पे वर्किंग है और ना ही पढ़ाई है। सिर्फ़ दारूबाज़ है, लड़कीबाज़ है, कई अन्यंत्र महिलाओं के साथ उसके संबंध अवैध संबंध हैं और उस पूरी फ़ैमिली का 420 का ही काम है। उसके पिता के खिलाफ खुद 138 के कई केसेस हैं सतना सतना सिटी कोतवाली थाने में और भाई का सतीश तिवारी के खिलाफ भी कुछ केसेस हैं। और ऑलमोस्ट पूरी फैमिली का ही ट्रैपिंग का ही काम है कि पूरी फैमिली ही जो भी अमीर घर की लड़कियां होती हैं उनको ट्रैप करती है
और उसके बाद किसी से शादी या किसी के साथ संबंध बना के उनको ब्लैकमेल करके पैसे कमाए जाते आप हैं। सर्विस में हैं, आपके परिवार से अच्छी से आप इकलौती हैं शायद, हाँ, इस कारण से क्या धोखाधड़ी जी, क्या? इस कारण से ही धोखा हुआ। मेरे माता-पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं खुद एमबीए पास आउट हूँ और अभी साल भर पहले तक मैं खुद वर्किंग थी, मैं एचआर प्रोफ़ेशन में हूँ। लेकिन इन शादी संबंधों की और पुलिस कोर्ट की वजह से अभी मुझे नॉन वर्किंग हो गई हूँ मैं 1 क्या साल चाहती से। हैं आप आगे जहाँ आई हैं? मैं ये चाहती हूँ कि एसपी सर के द्वारा इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू की जाए। जो भी धोखाधड़ी का? वरिष्ठ अधिकारी है, धोखाधड़ी का केस भी हो, इनके ऊपर 420 की धाराएँ भी लगे और बाकी आईटी एक्ट का मामला भी हो और मुझे इनसे सिर्फ़ डाइवोर्स चाहिए और इनके खिलाफ जो भी धाराएँ बन सकती हैं, जो भी कानूनन इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा सकती है, वो की जाए।